आ गईला तो सुन ला, नहीं तो रोज शहरिया में सुन के जात रहा लोग ना, तो हमन कहते लेकिन देखा शहरे के बाद फैलाओ तुम। अब सुन ला, देहात में गायब, भाजपा गायब एकदम, पत्ता गोल। और का चाहत हुआ और हमारा पीएम हमारा किसान है, हमारा नौजवान है जो बॉर्डर पर लड़ करके जो अपनी जान, किसी नेता का बेटा बताइए जो शहीद हुआ हो, किसी नेता का बेटा बताइए जो शहीद हुआ हो। मैं खुद शहीद परिवार से हूँ। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, मैं देवकली ब्लॉक के सम्मनपुर गांव में खड़ा हूं और यहां पे चुनावी जनसभा कर रहा हूं और यहां पे कुछ लोग हैं, गांव के लोग, और उन्हीं से उनके विचारों को जानेंगे कि अगली सरकार जो 2022 का चुनाव होने वाला है उसमें कौन सी पार्टी आ रही है। तो दादाजी बताइए, आप जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से के जो कार्यों हैं उनसे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अरे हम लोग का खुश है, पूरा देहात इलाका जो है एकदम नाराज है। हम लोग जो है कुशवाहा समाज से आते हैं। हमारे समाज में कुशवाहा, मौर्य, शाक्त, सैनी, वर्मा, माली और पंजाबी लोग जो है एक ही समाज में, एक में शादी होती है। ये सारे लोग नाराज हैं, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 16%। हम लोग नाराज हैं एकदम से। ये केवल धोखा दे रहे हैं, धोखेबाज पार्टी है। मोदी जी कहला कि बजावा थापली, बजावा थाली, हाँ कोरोना चल जाई। तो ये कितना धूसरी की बात कर रहे हैं, कितनी क्या बात है, थापी पीटने से कोरोना चला जाएगा। और कई बात कहना, जब दिल्ली के जब बॉर्डर पर जब किसान जो आंदोलन कर रहे थे तो मोदी कहला क्या ये आंदोलन कर रहे हैं, हम प्रहरी हैं, तो हम प्रहरी है तो बजावा थापली, बजावा थाली और कहो मैं देश का प्रहरी हूँ। तो चाचा एक बात बताइए कि जो उन्होंने कहा था थाली ताली बजाने की बात, जो मोदी जी ने कहा था, वो थाली ताली बजाने के लिए वो जो देश को संगठित करने की, मतलब कि वो देखना चाहते थे कि देश एक है कि नहीं, इसलिए उन्होंने कहा था कि सब लोग बजाए और सब लोगों ने बजाया। आपने बजाया था कि नहीं बजाया? अरे देश के संगठित की बात है, अरे संगठित की बात है तो सबको जो नौकरी नहीं देते, कहाँ हमारे देश में अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों को कोई नौकरी मिली है? सब तो एक जगह गई है, कहा नहीं जाते हैं। तू कहाँ से आ गई ला? सारे भाजपा वाले जो है पैसा लेकर के घूम रहे हैं और शहरों में पूछते हैं, देहात में हाल हुआ, देहात में तो क्यों वोट दे वाला है का? इसीलिए तो हम देहात में आए हैं और हम पैसे वाले नहीं हैं और हम पैसा नहीं लेते हैं। अरे भैया क्यों मनबा न करी, सब लोग खाली शहर में जाके पूछा था, शहरिया में लोग जाते हों, उनसे पूछे भाजपाई लोग हों, देहात में गए थे, देहात में देखला भाजपा का कोई झंडा पत्ता कोई आदमी दिखाइया नहीं देगा। सब लोग जो है जन अधिकार पार्टियों को बना ले, जन अधिकार पार्टी की तरफ सब लोग खींचते चले जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आप 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? एकदम हम लोग जन अधिकार भागीदारी संकल्प मोर्चा बनल बा, जोड़े में कि बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, चौहान और कृष्णा पटेल, 9 जातियों का जो संगठन बना है, इसकी जनसंख्या जो है पूरे जो उत्तर प्रदेश में किया जाए तो 70% है। उसमें अंसारी जी भी हैं। भाजपा जो है खत्म, भाजपा जो है 0 पर आएगी, कहीं जमानत नहीं बचेगा। अब क्या बताऊँ, आ गईला तो सुन ला, नहीं तो रोज शहरिया में सुन के जात रहा लोग ना, तो हमन कहते लेकिन देखा शहरे के बाद फैलाओ तुम। अब सुन ला, देहात में गायब, भाजपा गायब एकदम, पत्ता गोल। और का चाहत हुआ, का पूछल चाहत हुआ? तो ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कि कई लोग, कई पार्टी, मतलब एक आदमी के खिलाफ आप लोग कई लोगों का संगठन बना के लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? 10 लोगों का जो संगठन बना है, 10 बिरादरी हैं, 10 पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सब लोग एकजुट हो गए हैं। उसमें जो है बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अंसारी जी और इस तरह से पाल जी, तो 10 लोग हैं। 10 लोगों का संगठन बना है। वोट बहुत जुट हो गया, 75% वोट है, 25% में सब लोग हैं, जिसमें भाजपा के भी 5% हुई, 6%। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो जातिगत आधार पे होगा? ठीक है, विकास तो जाति का आधार पर, बहुत बढ़िया बात पूछे हैं, लेकिन विकास तो सब समानता होना चाहिए। लेकिन देहात में चारों घूम के देखा, अल्पसंख्यक मुसलमान और पिछड़े जात, आज दलित, पूछ लीजिए कोई नौकरी करने वाला है? तो ये नौकरियाँ कहाँ गई? कुल हमन के देखा था यार, नौकरियाँ के मिलत थे, एकदम एक वर्ग के नौकरी कुल दिया जाए तो 95% नौकरियाँ जो एक ही वर्ग को दिया गया है। आरक्षण जो है 10 दिन में उन लोगों को हो जाता है यार। आरक्षण जो मिलल है 27% बैकवर्डों का, उसको भी तोड़ दिया गया है। तो हमन का बैठल है यार,
सब अब की बार मार दो, पना फाट जाई। उत्तर प्रदेश में जो 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं समाजवादी का प्रबल जो है सपोर्टर हूँ, क्योंकि माननीय अखिलेश जी का काम रोडों पर दिखता है, चाहे वो लैपटॉप बांटे हों, चाहे समाजवादी पेंशन दिए हों, चाहे उन्होंने जो कि लोहिया आवास दिया हो, तो रोड पर दिखता है सर। और देखिए एक बात और भी है सर, कि काम सबसे बड़ी चीज़ है। हमको क्या चाहिए? हमको काम चाहिए। जब हम काम करेंगे, 10 रुपये कमा के घर पर लाएंगे तो सुकून के साथ रहेंगे, हम भी रहेंगे, मेरा परिवार भी रहेगा। तो आप बोल रहे हैं कि अखिलेश जी का काम जो है रोड पर दिखता है। जी, जी। और एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग बोल रहे हैं कि योगी जी का काम सबके घरों में दिख रहा है। माननीय सर, आप जो लोग बोल रहे हैं भगवान जाने उनको क्या फैसिलिटी मिली है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई उनका काम जो है कि घरों में दिखा हो। और घरों में दिखा है सर, ये बताइए सर कि हमको काम चाहिए, न कि आपकी जो 5 किलो 10 किलो राशन आप हमको दे रहे हैं, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। 10 किलो राशन आपने दे दिया, ठीक, मैंने खा लिया और जा करके अपना वो हो गया, फ्री हो गया। खाने का सिर्फ राशन, रोटी बना करके खा लिया, उसके लिए सब्जी चाहिए ना, मिर्चा चाहिए, तेल चाहिए, वो सब है। प्लस मेरा अगर बच्चा बीमार है तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये बताइए। मेरा अगर बच्चा बीमार है मैं कहाँ जाऊँगा? कंडीशन क्या है देख लीजिए सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमको चाहिए, हमको काम रहेगा। आप मत दीजिए 10 किलो, हमको 10 किलो नहीं चाहिए हमको। अगर आप जो कि देंगे 10 किलो नहीं देंगे, अगर हमको काम में अगर रहेगा, हमारे पास काम रहेगा तो हम मेहनत करके मट्टी खन करके जो कि फेंक करके खा लेंगे। हमको 10 किलो नहीं चाहिए, लेकिन काम चाहिए। तो आपका विचार है कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी? जी, एकदम आने चाहिए। सारे लोगों का विचार मैं बना दूंगा। आगे जो 2022 का चुनाव होने वाला है उसमें फिर से योगी सरकार एक बार आएगी कि नहीं आएगी, आपका क्या विचार है? देखिए, अब अगर ईवीएम से जीतना चाहेंगे तो ये तो ताउम्र इन्हीं की सरकार है। अच्छा, ये भी देखिए कि आपने क्वेश्चन किया कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट। हम तो संतुष्ट नहीं हैं। क्या स्टेशन का नाम बदलने से हमारे देश का विकास हो जाएगा या हमारे प्रदेश का विकास हो जाएगा? क्या इनके किसी भी मतलब घर में, ठीक है इन्होंने घर घर शौचालय दिया, ये काम ठीक किया, लेकिन क्या 12,000 रुपये में, 12,000 में भी 10,000 मिलता है जिसके जो लाभार्थी परिवार होता है, उस 10,000 रुपये में कितना बड़ा गड्ढा खुदेगा और कितने बड़े में कितनी बड़ी वो बनेगी लैट्रिन? भाई एक अच्छी अमूमन लैट्रिन बनाने में, और आपके घर में भी लैट्रिन बाथरूम है तो उसको बनवाने में कम से कम एक इंसान का 25 से 30,000 रुपये मैक्सिमम खर्चा हो जाता है। तो अब उस चीज़ को तैयार करने का सिर्फ आप 10,000 रुपये दे रहे हो। विकास में इन्होंने क्या विकास किया है? अब मेरा देश ही एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी खुद की एक अपनी प्लेन नहीं होगी। भाई ये तो प्राइवेट कंपनी होगी तो मतलब से गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया वो भी तो बिकने की कगार पे आ गई है, वो भी बिक जाएगी कुछ चंद दिनों का आप वेट कीजिए, फिर आपको खुद ब खुद आप तो न्यूज़ वाले आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ। भाई अब इनका निजीकरण तो चल ही रहा है बहुत सी चीज़ों का। अब आ जाइए, क्या होता है कि लोग अब नाम दे दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्या है? अरे ये तो इंदिरा गांधी आवास योजना थी, अब इसका नाम बदल के इन्होंने प्रधानमंत्री कर दिया है। कुछ आप अपने स्तर से करें ना। बीजेपी वालों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं अपने देश के पीएम से करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा पीएम से है। सर आप अपना नाम ना लगा करके, सर आप किसी गरीब का नाम लगा के दिखलाइए। आप किसी गरीब का नाम दिखलाइए तो मैं जानूं कि हाँ ये देश है, ये नीचे से उठ करके बड़े नेता बने हैं। मतलब आप बीजेपी की सरकार से खुश नहीं उत्तर प्रदेश? एकदम। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पर्सनली सपोर्टिंग तो हमारी जन अधिकार पार्टी को रहेगी जी, और बाकी तो फिर वक्त के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब आपका एक एजेंडा होगा कि नहीं 2022 में जन अधिकार पार्टी जीत रही है? हाँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, उनके लोग हैं, वो लोग हैं, सब लोग मिल रहे हैं। उसमें हमारे देखिए सबसे अच्छे और मर्द नेता जो मुंह पे बोलने वाला है, जो पीठ पीछे नहीं बोलने वाला है, संसद में बोलने वाला है, लोकपाल बिल को फाड़ने वाला है, सब कुछ करने वाला है, हमारे माननीय अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, मैं उनका सपोर्टर भी हूँ। अब उसको लोग दूसरा नाम दें, वो बात अपनी जगह की, लेकिन जो बात करता है वो हक की करता है। अगर हक की ना करता
तो आज की डेट में वो किसी की हिम्मत है तो उसको रोक के दिखाए। रोकता क्यों नहीं रोकते हैं लोग? क्योंकि वो सच्चाई पे लड़ता है। महात्मा गांधी को क्यों नहीं रोक पाए अंग्रेज? क्योंकि वो सच्चाई पे लड़े थे, क्रांतिकारी थे। हमारे देश को आज़ाद कराने का भाई वो हमारे राष्ट्रीय पिता भी हैं। योगदान भी रहा है उनका, बहुत योगदान, क्या अहम योगदान थी, अहम भूमिका कहा जाए उसको। तो उसी तरीके से हम इसको देखा जाए तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो भी एक तरफ से बहुत बड़ा योगदान है, जो सबकी आवाज़ उठाते, एक माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं उठाते सिर्फ कि नहीं वो मुसलमान हैं तो सिर्फ मुसलमान को लेकर चलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, बीजेपी कहती है ना कि हम सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार में इन्होंने जब इन्होंने सरकार बनाई या कुछ भी किया, चुनाव लड़ा, किसी मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया? करते हो आप धर्म की क्यों राजनीति करते हो? आप संविधान के साथ क्यों छेड़छाड़ करो? हमारे के साथ अच्छा, मतलब आपका कहना है जिससे हमारा पेट भरता है, सुनिए, किसान जिससे हमारा पेट भरता है, जो हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे अन्नदाता नहीं, हमारा सीएम अन्नदाता नहीं, हमारा पीएम अन्नदाता नहीं है। हमारा सीएम और हमारा पीएम हमारा किसान है, हमारा नौजवान है, जो बॉर्डर पर लड़ करके जो अपनी जान, किसी नेता का बेटा बताइए जो शहीद हुआ हो, किसी नेता का बेटा बताइए जो शहीद हुआ हो। मैं खुद शहीद परिवार से हूँ। सन 18 अगस्त 1942 में मेरे दादा शेख जुनैद आलम साहब, जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ये रेलवे स्टेशन नंदगंज में है और इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, दर्ज भी है। तो हम शहीद परिवार से, तो हमें पता है कि देश के लिए लड़ना कैसे है।